अस्सलामुअलैकुम। गर्मियों में अगर बिना मशीन और बिना किसी झंझट के मार्केट जैसी क्रीमी और स्वादिष्ट मैंगो आइसक्रीम बनानी है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए सिर्फ कुछ आसान चीज़ों से घर पर तैयार होगी। ऐसी मैंगो आइसक्रीम जिसे देखकर और चख कर हर कोई पूछेगा कि ये बाहर से मंगाई है या घर पर बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ठंडी ठंडी रिच और सुपर टेस्टी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। जिसके लिए हमने ये 2 आम ले ली हैं। तो आम आप कोई भी सी ले सकते हैं, जो भी आपको आम पसंद है वो आम ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, हम आम के सारे छिलकों को अच्छे से हटा लेंगे। तो एक एक करके हम दोनों आमों को इसी तरीके से छील करके इसके सारे छिलके फ्रेंड हटा देंगे। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। तो देख सकते हैं जब इस तरीके से आम का छिलका हट जाए तो इसको पीसेस में कट कर लेंगे। इसी तरीके से रफली सा इसका चॉप करेंगे, इसलिए इसे हमें इसका ग्राइंडर जार में इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है। तो आप इसी तरीके से बड़े बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो सारी हमने इसी तरीके से काट लेना है। जो हमने एक आम ली है तो इसके हम छोटे छोटे से एक आम के पीसेस कट करेंगे और बाकी जो साइडों की आम बचेगी उसको भी हम रफली चॉप करके उसी में डाल देंगे। तो छोटे छोटे इस तरीके से हमें टुकड़े बनाने हैं। तो हम आइसक्रीम में इसको जो बीच में डालेंगे, जो इसके ये चंक्स आइसक्रीम के बीच में मुंह में हमारे पड़ेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी ये आइसक्रीम लगने वाली है। तो देखिए हमने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं। आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारी इस मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी को फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली आइसक्रीम बनके तैयार होगी। तो आम हमारी कट करके तैयार हो गई। इधर हमने उसका पल्प भी बना लिया है, उसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है। अब इधर हमने एक बर्तन ले लेना है और 2 कप भर के हम दूध डाल देंगे। ये हमने कच्चा दूध लिया है, आप चाहें तो पका हुआ दूध भी ले सकते हैं। और ठंडा दूध है, आपको ठंडा दूध लेना है, गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना। और इसी दूध में हमने डाल दिया है आधा कप मिल्क पाउडर और इसी में डाल दिया है हमने 4 चाय के चम्मच चीनी। अगर आम कम मीठी हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसी में हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के अरारोट पाउडर यानी कॉर्नफ्लावर का पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को ऑन नहीं करना है, ऑफ करके ही सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर गैस के फ्लेम को ऑन करिएगा और कंटिन्यू इसी तरीके से फ्रेंड चलाते रहिएगा जब तक कि इस तरीके से गाढ़ा सा बैटर बन के तैयार नहीं हो जाता है, तब तक कि इसे चलाते रहना है। जब ये बहुत अच्छे से क्रीमी सा टेक्सचर वाला गाढ़ा बैटर बन के तैयार हो जाएगा, फिर हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसे किसी बर्तन में निकाल करके रख देना है ठंडा होने के लिए। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर हमें इसको यूज़ करना है। तो चलिए हम जो आम का इस तरीके से पल्प बना के रखा था उसी बर्तन में हमने डाल दिया है। ये 1.5 आम का पल्प है, इसलिए आधा आम तो हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और ये 1.5 आम हमने इस तरीके से ग्राइंडर में एकदम फाइन पेस्ट बना लिया था स्मूथ सा। उसको भी हमें 3-4 मिनट तक पका लेना है। जब ये इस तरीके से एकदम शाइनी सा पक के तैयार हो जाए, इसको भी निकाल लेंगे किसी बर्तन में, इसको भी ठंडा होने देंगे। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। पहले आप बाहर इनको रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ठंडी हो जाए दोनों चीज़ें, फिर आप इसको रख दीजिएगा फ्रीज में, बिल्कुल अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। अब हमने ले लिया है व्हिप क्रीम। आप चाहें तो जो क्रीम आती है फ्रेश क्रीम, उसका भी एक पैकेट ले सकते हैं, लेकिन हमने ये व्हिप क्रीम ली है। 1 कप भर के हमने व्हिप क्रीम लिया। इस तरीके से मिक्सर से मिक्स कर लेंगे हम। आप चाहें तो हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं। अगर ये मिक्सर चाहिए तो इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करता है और बहुत कम प्राइस में ये मिला है हमें। तो आप लोग भी इसे ज़रूर मंगाइएगा और इसे लिंक वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप यहाँ पर से इसको ले सकते हैं। अब जो हमने दूध को ठंडा करके रखा था उसको इसी में डाल देना है। और जो पहले हमने व्हिप क्रीम को सिर्फ आधा मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ही मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसे। और देखिए हमने जो आम का पल्प को पका करके रखा था वो भी अच्छे से ठंडा है। अगर कोई चीज़ भी हल्की सी भी गर्म होगी तो फिर आपकी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। तो देखिए कितना खूबसूरत और क्रीमी मिश्रण तैयार हो गया है। आम की खुशबू और इसका गाढ़ा टेक्सचर आइसक्रीम को एकदम परफेक्ट बनाएगा। अब इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार और फिर तैयार होगी हमारी लाजवाब मैंगो आइसक्रीम।
तो इसको सेट करने के लिए आप कोई भी कंटेनर वगैरह ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हुआ था। अगर बड़ा कंटेनर होता तो उस कंटेनर भर के ये आइसक्रीम बन के तैयार होती, लेकिन हमारे पास ये खजूर का डिब्बा होता है ना, उसी में हमने इसको डाल के सेट करने के लिए छोड़ा था। बहुत टेस्टी लगा था। एक बार जब आप बनाएंगे इस आइसक्रीम को तो आप जब तक आम की सीज़न जाएगी ना, बार बार आप इसको बना के अपने घर वालों से इंजॉय करेंगे और ख़ुद भी खाएंगे। इसलिए इतनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम बन के तैयार होती। पहले हमने आइसक्रीम डाला, फिर थोड़ा सा हमने इसमें आम के चंक्स डाले, फिर से हमने आइसक्रीम का मिश्रण डाला, फिर उस पर थोड़े से आम के चंक्स डाले। और इस तरीके से आप पन्नी वगैरह से किसी चीज़ से भी रैप करके ज़रूर रखिएगा, नहीं तो फिर आपकी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल हो जाएंगे, तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इस तरीके से कोई पन्नी ले लीजिए या आप जो है एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए, उसको आइसक्रीम से टच करके लगा के रखना है, तभी आपके आइस क्रिस्टल बनने वाले नहीं हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, हमारी थोड़ी सी वीडियो जो थी वो स्किप हो गई, हमने कैमरा ऑन करना ही भूल गए। तो इसलिए जब हम आइसक्रीम को निकाल रहे थे तभी हमने कैमरा ऑन करना भूल गए, तो इसलिए हमारी आइसक्रीम की यहाँ पर की क्लिप स्किप हो गई। लेकिन जो हमारी आधी आइसक्रीम बची हुई थी उसको हमने फिर से काट करके फ्रेंड दिखाया है। वाह, हमारी मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना स्मूथ, क्रीमी और स्वाद से भरपूर बनी है। अगर आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। तो देखिए हमारी इतनी आइसक्रीम बची हुई थी और हमने ये 3 कुल्फ़ियाँ भी बनाई थी। इस तरीके से मोल्ड था, उसमें हमने भर दिया था, वो भी बहुत टेस्टी लगी थी। तो हमारी इतनी आधी आइसक्रीम तो हमने पहले ही निकाल दिया था, जो निकालते वक्त हमारी वीडियो स्किप हो गई थी। तो हमारी जो बाकी बची हुई थी तो सोचा आप लोगों से फिर से उसको डेकोरेट करके और उसे सर्व करके दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको निकालना है और दिखाना है। तो पूरी रेसिपी हमने आप लोगों से बिल्कुल मुकम्मल रेसिपी शेयर की है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत इजी रेसिपी और बहुत टेस्टी बनके तैयार भी होती है। तो सारे हमने इसी तरीके से आइसक्रीम स्पून से सारी आइसक्रीम को निकाला था, फिर इसी तरीके से डेकोरेट किया था कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह से। तो सोचा हम एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं, जिसमें आप लोग ये ना सोचें कि ये आइसक्रीम कहीं और की दिखाई है और रेसिपी कहीं और की दिखाई है। तो इसलिए हमने पूरा मुकम्मल वीडियो आप लोगों से शेयर कर दिया है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और इसी तरीके से ज़बरदस्त और इजी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि शहर किस मुल्क से हमारी रेसिपी को देखते हैं और हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। तो हमने कुछ नारियल का बुरादा और कुछ हमने ड्राई फ्रूट क्रश करके आइसक्रीम के ऊपर डाल दिए हैं, थोड़ी सी हमने चेरी इसके ऊपर डाल दी हैं। तो तैयार हो गई हमारी ठंडी ठंडी एकदम क्रीमी सी मैंगो आइसक्रीम। तो मिलते हैं अगली सी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अच्छे अच्छे खाने बनाते रहिए। आप भी खाइए, अपने फैमिली वालों को भी खिलाइए और सबके दिल को जीत लीजिए अपने अच्छे अच्छे खानों के साथ। तो चलिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।